हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आए तब से लेके अगले 5 या 6 महीने तक ये आपके साथ वैलिड होगी। अगर आपकी सिचुएशंस इसमें मैच हो रही हैं तब इस रीडिंग को आप अपने साथ ले लेना। ये रीडिंग उन लोगों के लिए जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही है पार्टनर से। तो हम चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, क्या कुछ हुआ है पास्ट में, और सिचुएशंस क्या चल रही हैं, और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, मतलब उनका नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा अगले 5 से 6 महीने तक के लिए। ये नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक उन लोगों के लिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है। सिचुएशंस मैं आपको पहले बता दूंगी कि क्या कुछ हुआ है। अगर आपके साथ वो चीज़ें मैच हो रही हैं तो आप ये रीडिंग को फिर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी रिलेशनशिप में करंटली क्या चल रहा है और पास्ट में क्या कुछ हुआ है, और इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या इनका कम्युनिकेशन होगा, बात होगी इन लोगों की, वो हम चेक कर लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, सॉरी 9 ऑफ कप्स, जजमेंट, टेम्परेंस। देखिए, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ये उन लोगों के लिए है कि अगर आपके साथ ये सिचुएशंस मैच हो रही है तो इस रीडिंग को आगे ले लेना, मतलब आगे देख लेना। अगर नहीं मैच हो रही तो फिर इसको बिल्कुल मत देखना, फिर बिना मतलब से अपनी सिचुएशंस के साथ मत जोड़ना। देखिए, इस आप तो आपके जो जो भी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप रहा है ना, मुझे ये लग रहा है कि मनी, पैसा, फाइनेंसेस इस रिलेशनशिप में एक कंसर्न रहा होगा। यानी कि आप दोनों में से किसी एक इंसान ने अपने करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, जॉब या बिजनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया होगा, ज़्यादा पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया होगा। हो सकता है किसी लेवल पे आप में से कुछ लोगों ने रिलेशनशिप के ऊपर बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट्स भी किए होंगे, और किसी लेवल पे शायद वो रिजल्ट नहीं मिला जो आप चाहते थे, वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं वर्कआउट हुई, और इसीलिए रिलेशनशिप को किसी लेवल पे छोड़कर आप लोगों ने अपने करियर के ऊपर फोकस करने की कोशिश की। मुझे लग रहा है कि आप में से देखिए, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं या तो आप लोग होंगे या आपके पार्टनर होंगे, यानी कि इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होगी। हो सकता है जो लोग ये देख रहे हैं उन्होंने इस रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी मेहनत की होगी, काफ़ी हार्ड वर्क किया होगा रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। शायद आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया, आपकी आपकी उतनी कदर नहीं की, आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी आपने इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत की, आपको वो रिजल्ट नहीं मिला। यानी कि उनकी तरफ से एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस की कमी रही है। और वो इंसान बहुत प्रैक्टिकल रहे थे, किसी लेवल पे उन्होंने किसी चीज़ के लिए आपको मना किया, रिजेक्शन दी। अब देखिए, हो सकता है आपने कमिटमेंट चाहा, लॉन्ग टर्म चाहा, शादी चाही, या आपने कोई उनसे वादा मांगा, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए मना कर दिया। यानी कि आपको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आपको इग्नोर किया, आपको अवॉइड किया, और आपको किसी लेवल पे ऐसा फील हो रहा है कि आपको रिजेक्शन मिली है, उन्होंने आपको किसी चीज़ के लिए मना किया। यानी कि आपने या फिर आपके पार्टनर ने, कोई दरवाज़ा आप दोनों के बीच में बंद हुआ है। यानी कि मुझे नहीं लग रहा कि अभी उतनी बात कर रहे हो, या बात हो सकता है एक दूसरे को दूर दूर से देख रहे हो कि भी शायद पार्टनर वापस आएंगे, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर वापस आएंगे, पार्टनर को लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव होगा। दूर दूर से देख रहे हो, लेकिन आप दोनों में से कोई इंसान एक्शन, इनिशिएटिव मुझे लेता हुआ नहीं दिख रहा। कॉल मैसेज करना चाह रहे हो क्योंकि ये वाला कार्ड रिवर्स आ गया है, तो इसका मतलब यही है कि आप लोग कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो। तो देखिए, जो लोग ये मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, या तो ये एनर्जीज आपकी हैं या आपके पार्टनर की ऐसी हैं। ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, उनकी उतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपसे बात करने के लिए, और आप भी किसी लेवल पे एक विड्रॉ कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, आप खुद भी कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं उनको, और इमोशनल हो रहे हैं, और एक इच्छा, एक विश, एक डिज़ायर ज़रूर है। मुझे ये भी लग रहा है देखिए, कि इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हमेशा के लिए अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, कि होता है ना, जैसे पार्टनर का साथ हमेशा के लिए बना रहे, शादी हो, कमिटमेंट हो, और रिलेशनशिप जैसा भी हो अच्छे तरीके से चले, उसमें एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट हो। वो एक विश, एक इच्छा, एक डिज़ायर है किसी लेवल पे। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि एक मिसिंग फीलिंग भी है, एक अधूरापन भी है। जिस हिसाब से आप लोग रिलेशनशिप चाहते हो व्यूअर्स, उस हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, उस हिसाब से चीज़ें आगे वर्कआउट नहीं कर रही हैं।
और आगे हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। आपके पार्टनर भी एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, अधूरापन फ़ील कर रहे हैं। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रही हैं। देखिए लॉन्ग टर्म का मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर या फिर आप लोग शादी चाह रहे हो, कुछ लोग होता है कि शादी नहीं चाह रहे हो लेकिन एक-दूसरे के साथ हमेशा रहना चाहते हो, यानी कि हमेशा का साथ बना रहे, एक-दूसरे को छोड़े ना। तो वो चीज़ें चाहते हुए मुझे आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं, लेकिन एक पार्टनर अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं है, एक अधूरापन फ़ील कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी इच्छा, विश, डिज़ायर जो वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो किसी लेवल पे उनको लग रहा है मैनिफेस्ट या तो नहीं हो रहा, उनको और मेहनत भी करनी पड़ेगी। एक खालीपन भी वो मुझे फ़ील करते हुए दिख रहे हैं। आपको याद बहुत कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, वो आपको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप खुद, मुझे लग रहा है अपने करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, पैसे के ऊपर, अपने घर के कामों के ऊपर या आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। अब आप अपने पार्टनर को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, अपनी लाइफ में उनको एंट्री नहीं दे रहे हो और उन वो चाह तो रहे हैं आपके पास आना वापिस, लेकिन उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इमोशनल हो रहे हैं और किसी लेवल पे उनके मूड स्विंग्स भी मुझे होते हुए दिख रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या आपके पास वो वापस आएँगे, उनका नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, देखिए यहाँ पे जस्ट एक गाइडेंस मिलेगी। बाकी मैं राशि के हिसाब से तो रीडिंग्स अलग-अलग अपलोड करती ही रहती हूँ, लेकिन मैंने टाइमलेस रीडिंग भी डाल दी है। कुछ लोगों को ये चीज़ें भी अच्छी लगती हैं टाइमलेस रीडिंग, तो इसलिए मैंने अपने व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग डाली है, जो लोग ये ऐसी-सी रीडिंग्स देखते हैं। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो हम देख लेते हैं। द सोर्स का कार्ड आया है। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आए तब से लेके अगले 5 या 6 महीने तक आपके लिए वैलिड होगी। जब भी आपके सामने आए, ये तब की बात कर रही हूँ। अगर अभी देख रहे हो तो अब से लगा लेना। देखिए आपके पार्टनर का मुझे डेफ़िनेटली एक्शन होता हुआ दिख रहा है। वो बहुत एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, उदास है, उतना खुश नहीं फ़ील कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी ज़िंदगी ना मायूसी से भर गई है। हर्ट दिख रहे हैं मुझे, अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, उतना खुश नहीं दिख रहे हैं अंदर से। आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार फ़ील कर रहे हैं और एक सब्र और पेशेंस भी उन्होंने रखा हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर ने। यानी कि एक वेट भी किसी चीज़ का करते हुए मुझे दिख रहा है। देखिए सोर्स का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर की तरफ से इनिशिएटिव्स होंगे, एक्शंस होंगे, नए सिरे से वो चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर को कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है, जो कि वो मुझे सोचते हुए दिख रही हैं। और किसी चीज़ को एंड करके एक न्यू बिगिनिंग करनी है उन्होंने। अब किसी चीज़ को एंड करने का मतलब हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हो सकता है उस चीज़ को एंड करके आपकी तरफ बढ़े, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी हो, उनकी फैमिली हो, उनका करियर हो, या किसी भी चीज़ को उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको छोड़कर उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, आपको उतना अहमियत पे नहीं रखा। हो सकता है अभी वो उस चीज़ के बारे में सोच रही हैं कि उस चीज़ को थोड़ा-सा साइड पे करके आपके साथ एक नई बिगिनिंग शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी को किसी लेवल पे हो सकता है छोड़ दें, या मतलब देखिए छोड़ने का मतलब होता है कि वे किसी चीज़ को एंड करेंगे वो। उन एक डिसीज़न उन्होंने लेना है, बड़ा फैसला लेना है, उसके बारे में वो मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं, बड़े जजमेंटल हो रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं कि सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी नई शुरुआत करनी है और उन्होंने बड़ा फैसला लेना है इस रिलेशनशिप को लेकर, और वो नया फैसला आपकी तरफ ही मुझे लेते हुए दिख रही हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए सन और टेम्परेंस के कार्ड भी यही बोलते हैं, एक बैलेंस लेकर आएँगे अभी इस रिलेशनशिप में वो। अभी जब भी आपके पार्टनर आपके पास वापस आएँगे, देखिए ये जो कार्ड्स हैं अभी जब भी आपके सामने आएगी तब से लेके 5 या 6 मंथ्स के लिए रीडिंग मैंने बनाई है, टाइमलेस रीडिंग है। जो लोग भी देखेंगे उनके साथ ये मैच होगी, उनकी सिचुएशंस अगर ऐसी चल रही हैं तो। तो देखिए कभी भी इस टाइम पीरियड के बीच में हो सकता है 2-3 महीने के बीच-बीच में आपके पार्टनर का इनिशिएटिव हो जाए, आपको कॉल मैसेज रिसीव हो जाए। कुछ के डिपेंड करता है आपके पार्टनर की नेचर कैसी है। कुछ के पार्टनर होता है बड़े धीरे-धीरे चलते हैं, स्लो चलते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे 3 महीने लग जाए। अगर थोड़ा-सा आपके पार्टनर जल्दी चीज़ों को करते हैं, एक्शंस लेते हैं, तो हो सकता है 1 महीने के बीच में भी चीज़ें हो जाएँ। यानी कि 5 टू 6 मंथ्स के बीच-बीच में आपका रिकन्सिलिएशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। और जो चीज़ें आपके पार्टनर बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, यानी कि चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, होता है ना रिलेशनशिप को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना, आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं दी होगी, तो उन चीज़ों में एक ठहराव आएगा, उनके एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आएगा, एक बैलेंस वो लेकर आएँगे चीज़ों को, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए।
और अलग-अलग एक्सपेरिमेंट या अलग-अलग चीज़ें भी मुझे ट्राई करते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि हो सकता है आप उनको मना कर दें, आप कहें कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना, तो आपको कैसे मनाना है, कैसे चीज़ों को ठीक करना है, तो अलग-अलग चीज़ें भी ट्राई करेंगे रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए। और मुझे यही दिख रहा है, सन का कार्ड है, यही कार्ड यही बोलते हैं कि आपकी पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शंस होंगे, वो वापस आएँगे, आपको कोई कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे। और एक चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फ़ोकस रहेगा और एक क्लैरिटी रहेगी, एक हैप्पीनेस, एक जॉय ही आप दोनों के बीच में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो डेफ़िनेटली देखिए आपके पार्टनर का मुझे एक्शन तो ज़रूर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी चीज़ें यही दिख रही हैं, आप लोग एक-दूसरे को कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हो। अभी 1 डेढ़ महीना मुझे ऐसा ही रहता हुआ दिख रहा है कि थोड़ा-सा मिसिंग फीलिंग रहेगी, उतना अंदर से सैटिस्फैक्शन, अंदर से एक खुशी नहीं रहेगी। लेकिन थोड़े समय के बाद आपके पार्टनर की तरफ से इनिशिएटिव होगा, चीज़ें आप दोनों के बीच में मुझे ठीक होती हुई दिख रही हैं। किसी चीज़ को आपके पार्टनर एंड करेंगे और एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करेंगे। अब वो एंड कोई भी चीज़ होगी, मैंने आपको पहले ही बताया है, चाहे आप उनका कोई थर्ड पार्टी है या उनकी कोई ज़िद थी जिसको वो छोड़ेंगे अभी, या उनकी कोई नेचर थी जिसको वो लेट गो करेंगे, बड़ा फैसला लेंगे, एक नए सिरे से आपकी तरफ चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और एक रिलेशनशिप को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस रहेगा और काफ़ी हद तक चीज़ें आप दोनों के बीच में मुझे ठीक होती हुई ही दिख रही हैं। तो ये है रीडिंग आप लोगों के लिए, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।